ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमुस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रन्थेरारम्भे करिमङ्गलाचरण गुरुवैष्णव भगवान् तिनेरस्मरणे हय विघ्नविनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। आज परम पवित्र तिथि श्री गुरु पूर्णिमा तिथि। गुरु पूर्णिमा मतलब आज वेदव्यास मुनि का आविर्भाव तिथि। आज के दिन को अवलंबन करके जो चारों वेदों को चार भाग जिन्होंने किया, पराशर मुनि और सत्यवती को माता और पिता का रूप में अवलंबन करके आज के दिन वेदव्यास मुनि इस जगत में अवतरित हुए हैं। वेदव्यास मुनि हैं शक्त्यावेश अवतार, जो एक विशेष कार्य सिद्धि करने के लिए भगवान स्वयं उनके अंदर एक विशेष शक्ति को संचारित कर देते हैं। उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। एक कोई भी जीव के अंदर
विशेष शक्ति को संचारित करते हैं कोई एक विशेष कार्य करने के लिए, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो आज जो है वो शक्त्याविष्ट अवतार रूप वेदव्यास मुनि का आविर्भाव तिथि और साथ साथ हमारे पूर्वाचार्य श्री सनातन गोस्वामी उनका भी तिरोभाव तिथि। तो कल हमने श्रवण किया था सनातन गोस्वामी के बारे में। सनातन गोस्वामी जो है महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद, भक्ति सिद्धांतों का प्रचारक, शुद्ध भक्ति सिद्धांतों का प्रचारक, और जो वृंदावन धाम में लुप्त तीर्थ है उसको उद्धार किया, और भक्ति शास्त्र प्रणयन, नाम प्रचार और मंदिर स्थापन, श्री मंदिर स्थापन, ये सब कार्यों के द्वारा महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र हुए हैं। तो आज के दिन को आज के दिन पालन करने के लिए विशेष रूप से उन्होंने जिस प्रकार अपने गुरु मतलब चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट किया, और वेदव्यास मुनि ने भी अपने गुरु को संतुष्ट करते हुए या तो उनका आदेश को पालन करते हुए उन्होंने जो है श्रीमद् भागवत की रचना की। उसके बाद उन्होंने पराशांति लाभ किया। तो ये सब लीलाओं के द्वारा गुरु महाराज जी विशेष करके बोलते थे, वेदव्यास मुनि एक शक्त्याविष्ट अवतार, उन्होंने स्वयं इस प्रकार एक लीला रचना करके बताया कि जगत का कोई भी कार्य करने से हमको सुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, श्री कृष्ण का सुख के लिए, श्री कृष्ण का सेवा करने से या उनका गुणगान करने से, उनका महिमागान करने से वास्तव पराशांति लाभ हो सकता है। ये जो अपने गुरु की जो वाणी है, उस वाणी को लेकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। उसके बाद पराशांति लाभ तो किया ही, उतना ही नहीं, सारे जीवों को जो है उस शास्त्र के द्वारा सब जीवों को उद्धार किया। इसीलिए गुरु पूर्णिमा तिथि मतलब इस प्रकार तिथि है जो गुरु जी का पूजा की जाती है। आज के दिन गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा मतलब गुरु पूजा, कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त जो भी हैं सारे आज के दिन गुरु पूजा करते हैं, क्योंकि वेदव्यास मुनि को सब जो है गुरु मानते हैं। इसीलिए आज के दिन उनको सब लोग, जितने भी पथावलंबी है, धर्म पथावलंबी है, वो सब लोग आज के दिन उनकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करना मतलब क्या है? पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि जो है एक फूल के द्वारा या तो आरती के द्वारा, बत्ती के द्वारा, या उनका चरणामृत उनके चरणों में दे करके, चरण धो करके, उससे वास्तव पूजा नहीं होती है। क्योंकि कोई द्रव्य के द्वारा की गई सेवा निम्न सेवा है। आज गुरु महाराज जी का एक हरिकथा श्रवण कर रहा था। गुरु जी बोलते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, मतलब गुरु पूजा, वो गुरु पूर्णिमा नहीं बोले, गुरु पूजा मतलब क्या है? गुरु पूजा मतलब गुरु जी की पूजा करना। गुरु जी की पूजा करना मतलब क्या है? वो बोलते हैं जिस प्रकार गंगा जी की पूजा गंगा का पानी से ही होता है। गंगा पूजा कैसे करते हैं? गंगा में उतर करके तर्पण करते हुए गंगा जी का ही जो है पानी अंजलि में लेकर के जो है गंगा जी को तर्पण करते हैं, उनके द्वारा ही उनकी पूजा। उसी प्रकार गुरु पूजा मतलब क्या है? गुरु जी बोलते हैं गुरु का आदेश को श्रवण करना, स्मरण करना और कीर्तन करना, इसके द्वारा गुरु पूजा करना। क्योंकि एक अनुष्ठानिक रूप से हमने गुरु पूजा कर लिया। एक गुरु जी के चरणों में फूल अर्पण करना है, गुरु जी को बत्ती दिखाना है, आरती करना है, और
इस प्रकार भी है, अभी पता नहीं कितने लोगों ने पालन किया। जब तक गुरु के चरणों में, गुरु पूजा के दिन, व्यास पूजा के दिन, विशेष ऐसा अनुष्ठान के दिन, जब तक गुरु के चरणों में फूल अर्पित नहीं करते हैं तब तक नाश्ता भी नहीं करना चाहिए। अभी कितने लोगों ने कर लिया मालूम नहीं, लेकिन अभी तो समय तो हो गया है। लेकिन जो है ये एक विधान, लेकिन श्रेष्ठ विधान ये है, गुरु पूजा के दिन मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गुरु जी ने जो आदेश दिया उस आदेश को श्रवण करना, उन जो है आदेशों को, निर्देशों को श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। करेंगे तभी तो हम उसको पालन कर पाएंगे। गुरु जी बोलते हैं ये श्रेष्ठ सेवा है, गुरु का श्रेष्ठ सेवा ये है। एक दो गुरुजी ने लेटर्स लिखा, उसमें भी मैंने गुरुजी का पढ़ा था कि केवल मात्र बाहरी क्रिया गुरुजी के चरणों में एक पुष्पांजलि देने का हमारा जो अभियान, उससे गुरु पूजा समाप्त नहीं हो जाती है, वो पर्याप्त नहीं है। गुरु का आदेश को हम पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर वो गुरु पूजा कैसे हुआ? गुरु पूजा मतलब क्या है? गुरु को प्रीति विधान करना। पूजा मतलब जो पूज्य वस्तु है उस पूज्य वस्तु को जो है सेवा करना। पूज्य वस्तु का सेवा करना मतलब उनका प्रीति विधान करना। सेवा मतलब क्या है? जिसमें उनकी प्रीति है उसको करना ही तो पूजा है। तो इसीलिए गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? बाहर से गुरु जी को बहुत अच्छे से हम शारीरिक सेवा कर रहे हैं मान लो, लेकिन उनके आदेशों को पालन नहीं कर रहे हैं, उनके आदेशों को हम, आदर्शों को हम अपना जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो फिर वो गुरु पूजा वास्तव गुरु पूजा नहीं है। दिखाने के लिए हो गया बाहर से, लेकिन पूजा होती अंदर से। अंदर से हम उनके चरणों में कितना समर्पित हैं ये दिखाई देगा, कितना हम उनके आदर्शों को, उनके आदेशों को, उनके व्यवहार को, उनके निर्देशों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। जैसे कई बार सुना था हमने, गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी सुना था, गोरा रामी मुखे बोली ले नहीं चले, गोरार आचार गोरार विचार लोइले फल फले। हमने गुरु महाराज जी के मुखारविंद से कई बार सुना था। इसी को और आगे बढ़ाते हुए गुरु महाराज जी बोलते हैं, गुरु रामी मुखे बोली ले नहीं चले, गुरु आचार गुरुर विचार लोइले फल फले। मैं गुरु का हूं इतना मुख से बोलने से नहीं होगा। गुरु का आचार क्या है, आचरण क्या है, गुरु जी का विचार क्या है। गुरु जी के साथ हम हैं सेवक रूप में, लेकिन गुरु जी सोच रहे हैं अपने आराध्य वस्तु राधा कृष्ण को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। हम उनके पास हैं, उनके साथ हैं, हम सोच रहे हैं कि साधु को कैसे हम भोग कर सकते हैं। साधु को भोग करना मतलब जो गुरु के साथ रहते हुए जो हमको मान सम्मान, लोगों की प्रीति, स्नेह, पैसा, प्रणामी इत्यादि मिलता है कि नहीं। पुजारी, गुरु का सेवक, ये दोनों हमेशा बड़ा डेंजर में है। क्यों डेंजर में है? पुजारी भगवान का सेवक, भगवान का सेवक है। पुजारी के पास सब लोग जाते हैं, प्रभु जी मेरे ठाकुर जी को आज मुझे ये देना है, आज थोड़ा ये कर दीजिए, ठाकुर जी को ये करना है, वो करना है। उसके प्रति विशेष प्रीति होता है भक्तों का, क्योंकि ठाकुर जी का सेवक है। ठाकुर जी का सेवक मतलब उनके साथ प्रीति करेंगे, उनके साथ एक विशेष व्यवहार रखेंगे, तो फिर वो पुजारी भी हमारे ऊपर कभी कभी कृपा कर देगा, है ना। उसके लिए प्रणामी मिलता है, स्नेह मिलता है, प्रीति मिलता है, सब मिलता है। उसी प्रकार गुरु का पुजारी है सेवक, गुरु सेवक, है ना। ठाकुर जी का पुजारी ठाकुर का सेवक, गुरु जी का पुजारी कौन है? गुरु जी का सेवक। अब गुरु जी का दर्शन चाहिए तो फिर पुजारी को पूछना पड़ेगा, जैसे भगवान जी को है उसी प्रकार पूछना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है गुरु का सेवक के साथ प्यार करना पड़ेगा, उसके साथ प्रीति व्यवहार करना पड़ेगा, उसका अपना बनना पड़ेगा। तो
ये क्या होगा, आदान प्रदान उस सेवक के साथ बढ़ जाता है, पुजारी के साथ बढ़ जाता है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा डेंजर में होते हैं कौन, गुरु का सेवक, ठाकुर जी का सेवक, पुजारी दोनों का। लेकिन जो व्यक्ति गुरु के लिए अपना जीवन समर्पण किया, गुरु का वास्तविक सेवक बनने का प्रयास किया और सेवक बना, वो वास्तविकता में हमारे पूज्य है। गुरु सेवक होय मान्य अपनार, ये सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं महाप्रभु को बोलते हैं। महाप्रभु पूछते हैं, जब गोविंद आते हैं सेवा करने के लिए, महाप्रभु को पूछते हैं क्या करना चाहिए। ये तो गुरु का सेवा किया, अब मैं उसको अपने सेवा में कैसे लगाऊं। दूसरी ओर गुरु का आदेश है, मेरी सेवा के बाद जाकर के महाप्रभु की सेवा करो। अब कौन सा बलवान है, ये गुरु का सेवक है, उनका सेवा मैं ग्रहण करूं, या गुरु का आदेश है कि वो मेरे पास आकर के रहे, वो उसको पालन करो। सार्वभौम, तुम तो बहुत न्याय में, भक्ति में तुम निपुण हो, तुम बताओ क्या करो। तो महाप्रभु को बोलते हैं कि आज्ञा जो है, गुरु की आज्ञा जो है बलवान है। ये ठीक कि जो है वो गुरु जी का सेवक है, इस भाव से आप नहीं करोगे स्वीकार, लेकिन गुरु की आज्ञा ज्यादा बलवान है, इस हिसाब से आपको उनके सेवा स्वीकार करना चाहिए। मतलब गुरु का सेवक, वास्तव गुरु सेवक, जो गुरु के पास रहा, मतलब मेरे जैसे लोग, वो नहीं, लेकिन जिसने वास्तविकता में गुरु जी को अपना जीवन में उतारा है, गुरु जी का आचरण को जिसने पालन किया है, गुरु जी का आदर्शों को अपने जीवन में जो सब समय उसको लेकर के, उसको ही साथ लेकर के चला है या चल रहा है, वही व्यक्ति हमारे लिए जो है पूजनीय है, वही वर्णीय है। लेकिन भोग के लिए गुरु जी के पास रहा, साधु के साथ रहा, साधु के पास रहने से, साधु के साथ रहने से हमारा भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति या तो हमारा मन की वांछाएं सब पूरित हो जाएंगे। कैसे? जागतिक। जो कविराज गोस्वामी बोलते हैं ऐसे वाला नहीं। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण होय विघ्न विनाशन, अनायासे होय निज वांछित पूरण। जो वहां पर अपना वांछाएं, क्या बोल रहे हैं? भगवत संबंधित वांछाएं, जागतिक वांछाएं नहीं, जो भगवत संबंधित वांछाएं हैं उसको अनायास पूर्ण हो जाता है। साधु गुरु कभी भी जागतिक वासनाओं को, जागतिक इच्छाओं को वो कभी भी पूर्ण नहीं करते हैं। जागतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपना जागतिक इच्छाओं को व्यक्त करना भी साधु के पास जाकर के ठीक नहीं है। गुरुजी बोलते थे कि जो है हम साधु के पास जाएंगे, साधु के पास जाकर के हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हमारा तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाए, आप थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। बेटी का शादी नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना कर दीजिए कि ताकि बेटी का शादी हो जाए। गुरुजी एक बार बोलते थे, एक बार बठिंडा में एक माताजी गुरुजी कमरे में आकर के बैठ गई, सब लोग उठ के चले गए, माताजी उठी नहीं और रो रही है। तो गुरुजी बोलते हो क्या गया? तो गुरुजी पूछते हैं हुआ क्या? कुछ भगवान सब ठीक कर देंगे, कुछ संसार में असुविधा जो भी है भगवान ठीक कर देंगे, क्या हुआ? तो माताजी बोलती है कि हमारा शादी होके बहुत साल हो गया लेकिन बच्चा नहीं हुआ है। शादी होके बहुत साल हो गया लेकिन बच्चा नहीं हुआ है, आप आशीर्वाद कीजिए कि बच्चा हो जाए। गुरुजी बाद में कथा में बोलते हैं, साधु के पास हम ये काम लेकर के जाते हैं, हमारा घर का ये हो जाए, हमारा घर का वो हो जाए। इस प्रकार के गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे। या उसके लिए गुरुजी बोलते थे पैसा चाहिए तो चोरों के पास भी है, कुछ इस प्रकार का चाहिए डॉक्टरों के पास चले जाओ, और कुछ चाहिए तो उस प्रकार के उस विषय में अभिज्ञ लोग हैं उनके पास चले जाओ। लेकिन साधु के पास किस लिए आना चाहिए? किस भाव से साधु के पास आना चाहिए? साधु के पास आना चाहिए जो साधु अपनी इच्छा से जो देंगे उसको ग्रहण करने के लिए।
ना कि हम अपने इच्छा मुताबिक उनसे मांग के लेने के लिए। बहुत ही यहां पर बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम साधु के पास जाकर के अपने इच्छा को व्यक्त करके अपने इच्छा के मुताबिक उनसे लेंगे, या साधु के पास जाकर के आप जो देंगे हम उसको ग्रहण करेंगे। जो ये दूसरे तरीके का काम करेगा वो गुरु का वास्तव कृपा पात्र बन पाएगा। वास्तविकता में गुरु का आशीर्वाद उस तक पहुंचेगा, नहीं तो हमारी इच्छाएं, हमारी वांछाएं उसको आवरण करके रख देंगे। इसीलिए जो गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूर्ण। जो वांछा पूर्ण हो जाना मतलब जो भजन मार्गीय भक्ति संबंधित जो वांछाएं हैं, भक्त के कौन कैसे वांछाएं करेगा कि इस संसार में जो है मैं मायाबद्ध हो गया, मैं अपना मन और इंद्रियों को सब समय भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकूं, ये मेरी इच्छा है। ये सारी इच्छाएं जो है गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करने से वो दूर हो जाएगा, वो परिपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए गुरु जो इस जगत में आते हैं, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। गुरु साधारण गुरु नहीं, बहवो गुरव शंति शिष्य वित्तापहारक। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं शिष्यों का जो वित्त, जो धन संपत्ति को अपहरण करने वाले, लेकिन जो वास्तविकता में शिष्य का मतलब जो शरणागत भक्त है, शरणागत व्यक्ति है, उसके चरणों में जो शरणापन्न हुआ, उसका जो है मंगल कर सके, उसका जो है संताप, उसके संसारिक दुखों को दूर कर सके, ऐसा गुरु सुदुर्लभ है, आसानी से मिलते नहीं है। तो इसीलिए वो गुरु, ऐसा जो सदगुरु, इसको बोलते हैं सतगुरु। बहुत सारे गुरु हैं असदगुरु, लेकिन इसको बोलते हैं सदगुरु। जो हमारा YouTube में चल रहा है वो सदगुरु नहीं। जो व्यक्ति जो हमारा शरीर का जो विद्या देगा, शरीर और मन संबंधित ही विद्या दे करके उसका पुष्टि के लिए जो बोलेगा, वैसा वाला नहीं। जो वास्तव सदगुरु, सद मतलब ही सत, सत मतलब भगवान, भगवान के ओर हमारा जो वास्तविकता में मार्गदर्शन करा पाएगा वो है सदगुरु। तो वो गुरु कौन है? गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। उससे आगे क्या है? गुरु कृष्ण गुरु हन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। वो स्वयं श्री कृष्ण ही गुरु बनते हैं शास्त्र के प्रमाण से। शास्त्र बताते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं ही गुरु बन करके आते हैं, और वो गुरु कौन है? कृष्ण स्वयं कृपा करे न भक्त गणे। गुरु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि जो मैं आज दोपहर को सुन रहा था, इसमें गुरुजी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग वैष्णवों का सेवा करना चाहेगा, लेकिन उनका विग्रह को या तो उनका चित्रपट को लेकर के सेवा करेगा, या जो वैष्णव हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत है तब तक उसके प्रति कोई विश्वास नहीं रहता, लेकिन अप्रकट होने के बाद उसका छवि रख करके हम पूजा करेंगे। बोलते हैं ये दांभिकता है। जिस व्यक्ति का बुद्धि जाड्य है, वहां पर गुरुजी ने शब्द यूज किया तो परम गुरुजी का ही उन्होंने बताया था, ये उस व्यक्ति का बुद्धि जाड्य है। जाड्य मतलब जड़ है, और वो व्यक्ति दांभिक है। किसी व्यक्ति को वो पूजा नहीं कर सकता है, इसीलिए व्यक्ति चला गया उसके बाद उसका पूजा करेगा। लेकिन जब तक वैष्णव सामने जीवित है
तब तक कुछ उसको सेवा पूजा नहीं करेगा। चले जाने के बाद उसका फोटो रख करके करेगा। ये ठीक नहीं है। परम गुरु जी बोलते हैं, वहां पर अपने एक लेखनी में लिखते हैं, गुरु जी उसको पढ़ते हुए उसको एक्सप्लेन किया, ये वास्तविक पूजा नहीं है, वैष्णव पूजा नहीं है। क्योंकि हमारा हृदय के अंदर एक जो दाम्भिकता जो है वो बीच में आ जाएगा, अरे इनका कैसे सेवा कर सके। मतलब मैं स्वयं, मेरा ऐसा आचरण है, इसलिए मेरे को मालूम है कि कैसा जो बड़े बड़े महाराज लोग हमारे मठ में, उनको तो हमने कभी इतना ये नहीं किया। जाने के बाद अरे वो चले गए यार, रहते तो कितना अच्छा होता। जब तक हमारे आंखों के सामने, तब तक हमने उसको कोई गुरुत्व नहीं दिया। गुरुजी बोलते हैं कि भगवान स्वयं इस जगत में आए हैं। किस लिए आए हैं? कि हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार करें, इसीलिए इस जगत में आए हैं। लेकिन उन्होंने देखा, अरे मैं तो आया इनको उद्धार करने के लिए, फिर भी ये लोग मेरा बात मानता नहीं है, फिर भी मेरा बात सुनता नहीं है। मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, इतना कुछ कह रहा हूं, फिर भी निर्देशों के अनुसार चलता नहीं है। मैं तो इन लोगों को लेने के लिए आया, फिर भी ये लोग उसके लिए प्रस्तुत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं तब वो स्थिति देख करके तुरंत गुरु जो है अस्वस्थ लीला प्रदर्शित करते हैं। गुरु जब अस्वस्थ लीला प्रकाश करते हैं, उस समय जो है शिष्य के दिमाग में आएगा, अरे यार गुरुजी तो इतने साल थे, गुरुजी का तो सेवा नहीं कर सका, अब कितना दिन हमारे पास है कुछ पता नहीं है ना। ये तो हुआ, हमारे साथ हुआ ना, साक्षात हमको मालूम है। गुरुजी के साथ जब तक रहा, गुरुजी के साथ जब तक घूमा, हमने अनुभव किया ही नहीं कि हम मतलब उनका सेवा से, उनके निर्देशों से, उनके आदेशों से वंचित होंगे। हमने उस समय विचार नहीं किया, होंगे पता है, लेकिन ऐसा विचार कभी अनुभव नहीं किया कि हाँ कभी भी जो है गुरु छोड़ करके जा सकते हैं हमको। इसीलिए पल पल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अनुभव मेरा कभी हुआ नहीं। गुरुजी के साथ रहा, लेकिन बहुत समय ऐसे ही वृथा गवा दिया। एक एक पल को जो यूटिलाइज करना चाहिए वो नहीं कर पाया। तो गुरुजी वहां पर बोल रहे हैं कि गुरु आए यहाँ पर हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, जो देखते हैं कि हम उनका कृपा लेने के लिए, मतलब जो आदेशों के हिसाब से पालन करने के लिए, चलने के लिए तैयार नहीं है, तो गुरु अस्वस्थ लीला प्रदर्शित करते हैं। बोलते हैं ये हमारा अपराधों का कारण है कि हम उनके शिक्षा से, हम उनके दिया हुआ वचनों से आज हम वंचित है, ये हमारा अपराध का कारण है। तो गुरुजी का शब्द बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा तो इस प्रकार योग्यता भी नहीं है, बोलने के लिए अनुभव भी नहीं है, कि ये हमारा अपना अपराध है कि उनका रहते रहते हम उनका जो श्रेष्ठ आचरण को हमने कभी लिया नहीं, उनका जो वाणी को हमने कभी गुरुत्व नहीं दिया, और उस हिसाब से हम अपना जीवन को हमने यापन नहीं किया। इस अपराधों के कारण ही आज आज हमको उनके निर्देशों से, साक्षात संग से वंचित रहना पड़ रहा है। और आगे बताते हैं गुरुजी कि देखो, निर्देश गुरुजी ने दिया, हम उसका पालन नहीं किया, उस समय कृपा करके हमारे ऊपर गुरुजी अस्वस्थ लीला का अभिनय करते हैं। जब अस्वस्थ लीला का अभिनय करते हैं, शिष्यों के हृदय में आता है, वो समय तो इतना दिन चला गया, अब जो है कैसे भी करके गुरुजी का जो पालन करना है, गुरुजी को सेवा करना है, कैसे भी करके करना है। इस प्रकार एक झटका लगेगा। इसके द्वारा गुरु जो है शिष्यों का अपने प्रति सेवा भाव, भगवान के प्रति समर्पण भाव, इसके द्वारा वो और आगे बढ़ा देते हैं। ये गुरु का अस्वस्थ होना, वैष्णवों का अस्वस्थ होना, वो जगत के जो लोग अस्वस्थ होते हैं इस प्रकार नहीं है। क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया, जो गुरुजी बोले थे कि वैष्णव या गुरु रहते रहते उस प्रकार हमारा समर्पण नहीं आएगा। वैष्णवों को सामने रख करके पूजा करने की हमारी इच्छा नहीं है, जाड्य बुद्धि के कारण, अभिमान, जागतिक अभिमान के कारण। वो चले जाने के बाद हमारा आंख खुलेंगे। इसीलिए गुरु इस प्रकार एक झटका देते हैं।
अस्वस्थता का अभिनय करके, शिष्यों को जो है उनके प्रति समर्पित करके, शिष्यों का सेवा स्वीकार करके, इतने दिन तो वो स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब स्वीकार करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इस जगत में गुरु रूप में इसीलिए आए, या तो गुरु को इस जगत में इसीलिए प्रेरित करें कि ये शुद्ध भक्त या वैष्णव का सेवा करेगा, तभी तो इसका उद्धार होगा, तभी तो इसका कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण का संभावना नहीं है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त इस प्रकार अभिनय करके हम जैसे बद्ध जीवों को सेवा का अवसर प्रदान करके इस जगत से हमको उद्धार करने का जो है यत्न जो है और बढ़ाते हैं, उसी के लिए यत्नशील है, इसीलिए तो आए हैं वो। एक बार मैंने परमारत्म गुरु महाराज जी से पूछा था, पहले भी बोला था मैं, कि कलकत्ता में एक बार गुरु जी का दर्शन करने के लिए आया था। उन दिनों में मैं बॉम्बे रहता था, तो बॉम्बे से एक बार कलकत्ता आया गुरु जी का दर्शन करने के लिए। गुरु जी का दर्शन करके मैंने गुरु जी को प्रणाम करके जिस दिन मुझे निकलना था कलकत्ता से वापस, उस दिन मैंने गुरु जी से बोला था कि गुरु महाराज जी मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता है वो भी भक्त बन जाए। तो वो तो हमारा इतना मतलब शरणागति के साथ वो कर नहीं पाते हैं, आप कृपा करेंगे तो वो जो है भक्त बनेंगे। तो गुरु महाराज जी साथ साथ बोलते हैं कि देखो, प्रहलाद महाराज को अपने पिता हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार का कष्ट दिया था, नाना प्रकार का दुख दिया था, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज अटल रहे, अपना हरिभजन में वो अटल रहे, वो इधर उधर हिला नहीं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज एक जो है एकांत शरणागति को लेकर के उन्होंने भगवान का भजन किया, उस प्रकार भजन करना चाहिए, तब सबका मंगल होगा। तब मैंने गुरु महाराज जी को बोला था, जो मतलब गुरु जी शायद कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने शायद समझा कुछ और। मैंने बोला था गुरु महाराज जी को, गुरु जी वो तो माता पिता तो इस प्रकार तो नहीं है, हिरण्यकशिपु जिस प्रकार प्रहलाद के ऊपर अत्याचार करते थे इस प्रकार तो नहीं है, वो कभी मेरे को रोका नहीं है, उन्होंने कभी जो है भजन करो मत या इस प्रकार मुझे रोका नहीं है, लेकिन वो स्वयं अपना इंटरेस्ट लेकर के किया भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा सा उत्साह के साथ इस मार्ग में रुचि के साथ भजन करें, तो इसके लिए आप आशीर्वाद कीजिए। तब गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान स्वयं इस जगत को सृष्टि किया, इतने सारे जीवों को उन्होंने सृष्टि किया, रचना की, रचना करने के बाद, सृष्टि करने के बाद सब जीवों को उन्होंने स्वतंत्रता दी है, सब जीवों को उन्होंने स्वतंत्रता दी, और उस स्वतंत्रता में भगवान स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हस्तक्षेप समझते हैं, बाधा नहीं देते हैं। जो सब जीवों के अंदर जो उन्होंने इच्छा स्वतंत्रता प्रदान की, उसके अंदर स्वयं भगवान ही हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो शुद्ध भक्त, उनके अनुचर जितने भी हैं, जब भगवान स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो सद्गुरु या तो शुद्ध भक्त वो क्यों करेगा। हाँ, शुद्ध भक्त इतना काम करेगा, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करने से हमारा जीवन में वास्तव फल लाभ होगा, इस प्रकार उनका शुद्ध भक्ति का शिक्षा दे सकता है। लेकिन जबरदस्ती उनको जो है भगवान का भजन में नहीं लगाएगा। जिस प्रकार जो भगवान स्वयं नहीं करते हैं, भगवान चाहे तो फिर दुनिया को क्या भक्त बनाने में कोई टाइम लगता है। कोई बोलते हैं भगवान अगर सच में भगवान है तो इस जगत में चोरी, डकैती, मानभंग इत्यादि क्यों है। भगवान सच में है तो फिर ये सब क्यों नहीं रोक सकते हैं। उत्तर ये है कि सब जीवों को भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। अगर उस स्वतंत्रता को निकाल दिया जाए वो तो जड़ समान हो जाएगा। जीव के अंदर स्वतंत्रता ही निकाल दें तो एक रोबोट बनेगा। रोबोट बनना मतलब क्या, जैसा आप चाहोगे वैसे चलेगा, उसमें क्या आनंद है। रोबोट अपनी इच्छा से आपकी सेवा करेगी तो आपको आनंद मिलेगा।
आपको अभी कॉफी चाहिए, रोबोट को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड दबा दिया, अब मुझे कॉफी चाहिए, उसमें शुगर इतना चाहिए, इसमें इतना परिमाण कॉफी पाउडर चाहिए, तो दिया, तो क्या सुख है। अब आपका अपना कोई हो सेवक जो बना करके उस प्रकार आपके रुचि को जानकर उस प्रकार बना करके लाए, तब सुख है। इसी प्रकार भगवान जीव जो है अपने स्वतंत्र इच्छा से उनकी सेवा करें, उसमें उनकी प्रसन्नता है। तो गुरु जी ने तब बताया, भगवान स्वयं जब जीवों का स्वतंत्रता को में बाधा नहीं देते हैं, तो शुद्ध भक्त भगवान वैष्णव वो क्यों करेंगे, वो सिर्फ शिक्षा देंगे। हम लोगों को शिक्षा दिया, हम सब लोगों को शिक्षा दिया, लेकिन कितना उसको ग्रहण कर पाए, कितना उसके हिसाब से चल रहे हैं, कितना चल पा रहे हैं। गुरु जी ने हमको झटका भी दिया कि वो अस्वस्थ हो गए, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे साथ 3 साल रहे भी, 3.5 साल। हमारे गुरु महाराज जी, उनके जैसा समान जो औदार्य मूर्ति या वात्सल्य मूर्ति, दोनों ही जो कंबाइंड, औदार्य भी है और वात्सल्य भी है, इस प्रकार जो विग्रह, उस प्रकार का एक व्यक्ति मिलना असंभव है। इतनी कृपा, साथ साथ जो है भक्त वत्सल भाव, शिष्य वात्सल्य भाव। उन्होंने हम लोगों को झटका तो दिया कि देखो मैं कभी भी छोड़ के जा सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमको और सेवा करने का सहयोग दिया, मौका दिया। जिस प्रकार गुरु जी ने हमको बोला, तुम लोग जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी का, भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन प्रत्येक दिन करो। महापुरुषों के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ है, उन गीति है, वो गीतियों को तुम करो। लेकिन अपना बोलो, कभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारा कलकत्ता मठ में रहता था मैं, तो उस समय प्रत्येक दिन शाम को तो कीर्तन होता है, सुबह भी कीर्तन होता है, लेकिन बहुत कम ही जाता था मैं। एक सेवा के लिए नहीं जा पाया, एक बहाना बोलना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा है ना, सेवा था, मेरा गुरु जी का सेवक था, इसलिए नहीं जा पाया, तो बहाना बोलना पड़ेगा। लेकिन कई बार नहीं गया। फिर गुरु जी ने देखा, ये देखो इतना बोलने के बावजूद भी ये करता नहीं है, इसको कैसे जबरदस्ती कराया जाए इससे। इसके लिए स्वयं गुरु महाराज जी इस प्रकार उन्होंने लीला की, जिसमें जो है वो हमारे ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भरता जैसा लीला प्रदर्शन किया। और रोज जो है व्हीलचेयर पे बैठकर सैर करने के लिए आएंगे। जब वह गुरु, वैष्णव, आचार्य जब इस प्रकार सैर करने के लिए आएंगे, उनका अभ्यर्थन किया जाता है, उनका स्वागत की जाती है कीर्तनों के द्वारा। कभी भी इस प्रकार नहीं करना चाहिए, गुरु या आचार्य या वैष्णव जो है आ रहे हैं, उनको जो है कीर्तनों के द्वारा स्वागत नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी व्हील चेयर पे आए, आधा घंटा 1 घंटा सैर करेंगे, तो क्या करना है, कीर्तन करेंगे। इस प्रकार सिद्धांत हुआ, जब गुरु जी बाहर आएंगे तो कीर्तन करेंगे। ये किसने व्यवस्था की? गुरु महाराज जी ने स्वयं ने व्यवस्था की। देखो मैंने तुमको आदेश दिया, तुम लोगों ने पालन नहीं किया, तब मैं स्वयं ही इस प्रकार जो है एक मूर्ति धारण करूंगा। जब साक्षात बोल के संभव नहीं है, ऐसा ना माता पिता भी इस प्रकार वात्सल्यता है ना भक्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, कि बच्चा जो है उसको खाओ 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 बोलने से वो खाएगा नहीं। बहुत प्रयास कर लिया, अच्छा ठीक है आज तुमको मैं घोड़े पे बिठाऊंगा, देखो पापा तुम्हारा घोड़ा बन गया, देखो पापा घोड़ा बन जाएगा। पापा का पीठ के पीछे बैठेगा बच्चा, हंसता हंसता रहेगा, माँ उसके मुंह में खाना डाल देगी। क्या जरूरत है पापा को करने की ऐसा, मम्मी को करने के लिए? वात्सल्यता है ना। वो स्वयं अपना मंगल किसमें है जानता नहीं है। खाने से उसका पेट भरेगा, उसका शक्ति मिलेगा, वो खेल सकता है, वो अस्वस्थ नहीं होगा, ये जानता नहीं है। बोलने से सुनता नहीं है, क्योंकि अर्वाचीन है, बुद्धिहीन है, सुनता नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, माता पिता स्वयं ही बन जाएंगे बच्चा, या घोड़ा या बिल्ली या कुत्ता। देखो पापा कैसे कुत्ते के जैसे भौंकेंगे,
किसी भी प्रकार बच्चे को कुछ प्रकार का मनोरंजन करा करके उसको कैसे भी करके खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं नहीं मान रहा है, कैसे भी करके मनाए। हमारा गुरु महाराज, एक माता पिता का प्यार अपना बच्चे के प्रति है। हमारा गुरु महाराज जी का प्यार उसके साथ तुलने में मतलब आता ही नहीं है, कहीं पर कंपैरिजन में है ही नहीं गुरु जी का प्यार के साथ। इस जगत में कोई भी वस्तु उनका इसके साथ तुलने में नहीं है। वो स्वयं इस प्रकार लीला का अभिनय कर लिए कि अभी जो है आप लोगों को कीर्तन करना पड़ेगा। इस प्रकार कीर्तन हमसे करा कर, इतना ही नहीं, जब गुरु जी अपना कमरे में रहते थे उस समय जो है हमारे पूर्वाचार्य गुरु जी के जो गुरुवर्ग है उनका कीर्तन सब समय चलता रहता था। उनका कीर्तन तो गुरु जी श्रवण करते ही थे, लेकिन हमको कराते भी थे। देखो, ये महापुरुषों का कीर्तन तुम श्रवण करोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। तुम महापुरुषों के द्वारा लिखित गीतियों को तुम कीर्तन करोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मैंने साक्षात आदेश किया, तुमने पालन नहीं किया, इसीलिए मैं इस प्रकार का लीला अभिनय करूंगा जिसमें आप स्वयं करोगे। इस प्रकार उन्होंने 3 साल 3.5 साल इस प्रकार उन्होंने लीला करके हम सब लोगों को कीर्तन में उन्होंने व्यस्त किया। क्या शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी? अगर हम ऐसे ही समझे गुरुजी अस्वस्थ हो गए, गुरुजी का तबीयत खराब हो गया, गुरुजी बीमार है, कैसे कैसे शब्द व्यवहार करते हैं, इस प्रकार जो है सोचते हैं गुरुजी के बारे में। गुरुजी किस प्रकार इस लीला का एक कर रहे हैं इसका हम लोगों को जानिए। वास्तविकता में हमारा जानकारी नहीं है, क्योंकि वैष्णव के हृदय के अंदर क्या है, वैष्णव किस लिए कार्य कर रहा है, वो दूसरा वैष्णव ही जान पाएगा। जो भी शुद्ध भक्त गुरु वैष्णव करते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। वो अस्वस्थ होते हैं उनका कर्म फल का बंधन के कारण नहीं, वो अस्वस्थ होते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। श्री कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है? उसमें श्री कृष्ण क्या प्रसन्न होंगे? श्री कृष्ण की प्रसन्नता इसी में है कि किसी भी प्रकार से बद्ध जीवों को उनकी सेवा में नियोजित कर सके, नियोजित करे। और उसके लिए गुरु को क्या क्या जो है अपनाना पड़ता है तरीका, उसका एक तरीका है ये। और इसके बाद शुद्ध भक्त हमको सचेत कर देते हैं कि देखो कभी भी मैं छोड़ के जा सकता हूं। उस समय शिष्य थोड़ा सचेत होकर के उनका ये करते हैं, सेवा करते हैं। हमारा गुरुजी एक और मौका दिया, लास्ट में जाने से पहले 1 हफ्ता एक और मौका दिया। देखो, इतने दिन तुम लोगों ने कीर्तन किया, लेकिन दिल से किया कि नहीं, हृदय से किया कि नहीं? अभी आपको मैं और भी एक इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ करने के लिए एक और सुयोग दिया गुरुजी ने। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अस्वस्थ अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर वो 1, 2, 3, 4 घंटे से या तो 2 दिन से ज्यादा वो रह नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी का जिस प्रकार तीव्र अवस्था अस्वस्थता की, जो शारीरिक तौर पे वास्तविकता में, क्योंकि वो जब चाहते हैं तब जाते हैं, वो अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। भीष्मदेव को कोई मार सका? तीर तो बहुत मार सका, लेकिन उनका प्राण को नहीं निकाल सका। कितना तीर मार लिया अर्जुन ने, पूरा पांडवों ने तो उनको तो तीरों का शैया ही बना दिया, इतना सारे तीर, लेकिन उनको खत्म कर सका? नहीं कर सका। जब वो अपना इच्छा से जाएंगे तभी जाएंगे। इसी प्रकार जो वैष्णव हमारे गुरु महाराज जी के अंदर देखा, ऐसा नहीं कि कोई जो है, गुरुजी स्वयं बोलते हैं डॉक्टरों का दवाई ने गुरु को बचाया, हमारी सेवा ने गुरुजी को बचाया, ये सब मूर्खता के कारण आता है। अगर हम सोचते हैं हमने गुरुजी की अच्छी सेवा की, गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी को ऐसा किया, इसकी वजह से, मूर्खता है। वास्तविकता में गुरु अपने शिष्यों का कल्याण के लिए वो स्वयं जो इस धरातल पर रहते हैं। और
जगह जगह पर उनका सेवा का सुयोग दे करके, भगवान का सेवा सुयोग दे करके वो हमारा मंगल साधन विधान करते हैं। इसीलिए गुरु एक साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु मर्त्यशील नहीं है। आज पूज्यपाद भागवत महाराज भी बोल रहे थे, मर्त्या सद्दी श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जो व्यक्ति सोचता है कि गुरु जो है मर्त्यशील, मरणशील है, उसका सारा साधन, सारे क्रियाएं, भजन क्रियाएं, सब कुछ शून्य हो जाएगा। जैसे एक कुंजर स्नान एक हाथी का स्नान के बराबर, जितना भी साधन भजन है वो सब विफल हो जाएगा, उसके अंदर कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए समय तो खत्म हो गया, तो इसीलिए इसको तो समाप्त करना पड़ेगा। आज के दिन गुरु महाराज जी का गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा, मतलब वास्तविकता में गुरु के आदेश को, गुरु के आदर्शों को, गुरु जी के शिक्षाओं को हमारे हृदय के अंदर उतारना, श्रवण करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, गुरु जी के शिक्षाओं को कीर्तन करना, वो भी गुरु पूजा है। गुरु जी के शिक्षाओं को पालन करना, मन में उतारना सेवा है। गुरु जी की शिक्षाओं को श्रवण करना वो भी पूजा है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से, अनुष्ठानिक रूप से पुष्पांजलि दे दिया, वो वास्तविक सेवा या वास्तविक गुरु पूजा नहीं है। गुरु पूजा मतलब गुरु का प्रीति विधान, जिसमें गुरु जी प्रसन्न है, उसको उस हिसाब से चलना। वो वैष्णव का सेवा करने से, भगवान की सेवा करने से प्रसन्न होंगे, उसी से हमारा वास्तव पूजा सफल होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।